जब इंसानों का सामना किसी अजनबी जीव या जादुई ताकतों से होता है और उन्हें मुफ्त के नेचुरल रिसोर्सेज दिखते हैं, तो वो अपना लालच रोक नहीं पाते। आज हम देखेंगे एक ऐसी ही जादू और डर से भरी फिल्म जहां एक निर्दोष यूनिकॉर्न की मौत सबको रुला देती है। कहानी शुरू होती है एक बाप और बेटी से जो एक इंटरव्यू के लिए सफर कर रहे होते हैं। बाप, जिसे पोलन फूलों की धूल से एलर्जी थी, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसी चक्कर में उसका ध्यान भटक गया और सड़क के बीच कुछ अजीब से जीव आ गए। जब रॉबर्ट होश में आया तो देर हो चुकी थी। एक मासूम जीव जमीन पर गिरा हुआ दर्द से चिल्ला रहा था। सुनसान जंगल में डोर डोर तक कोई हॉस्पिटल नहीं था। रॉबर्ट ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी मदद करने का फैसला किया। वो एक लोहे की रॉड लेकर उसके पास पहुंचा, लेकिन पास जाते ही उसके होश उड़ गए। वो कोई मामूली सेफ घोड़ा नहीं बल्कि एक जादुई यूनिकॉर्न था। उसके शरीर से अजीब बैंगनी पर्पल रंग का खून बह रहा था। रॉबर्ट घबरा गया। यूं डर था कि कहीं वो इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाए या फिर किसी कानूनी मुसीबत में ना फंस जाए। तभी उस यूनिकॉर्न ने एक दर्द भरी चीख मारी। उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। रॉबर्ट की बेटी एलिस उस जादुई शक्ति की लपेट में आ गई और एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। एलिस को ऐसा लगा जैसे वो किसी विशाल ब्रह्मांड यूनिवर्स में है, जहां चारों तरफ रंग बिरंगे बादल थे। ये एक अनोखा और हैरतांगेज मंजर था। रॉबर्ट ने अपनी बेटी को पुकारा, पर वो कुछ नहीं कर सका। आखिर में उसने मजबूर होकर यूनिकॉर्न के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। बैंगनी खून के छींटे एलिस के चेहरे पर गिरे। जब यूनिकॉर्न की सांसें थम गई तो रॉबर्ट तेजी से अपनी मंजिल की तरफ निकल गया, जो कि झील के किनारे बनी एक शानदार विला थी। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने यूनिकॉर्न की लाश को गाड़ी की डिग्गी ट्रंक में छुपा दिया था। रॉबर्ट वहां एक अमीर खानदान का वकील बनने गया था। वो अमीर आदमी जानता था कि उसके पास वक्त कम है, इसलिए वो चाहता था कि उसकी मौत के बाद रॉबर्ट सब कुछ संभाले। रॉबर्ट ने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, लेकिन उस पर लिखे शब्द धुंधले दिख रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा, सब कुछ साफ दिखने लगा। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। रॉबर्ट की आंखों की रोशनी, जो लगभग खत्म हो चुकी थी, एक चमत्कार की तरह वापस आ गई। उसी वक्त एलिस बाथरूम में अपने चेहरे से यूनिकॉर्न का वो बैंगनी खून धो रही थी। उसका दिल दुख से भरा था कि उनकी वजह से एक मासूम यूनिकॉर्न की जान चली गई। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। एलिस ने जब अपने पास रखे रुमाल से अपना चेहरा पोंछा तो उसने देखा कि उसके चेहरे के पुराने निशान और दाग धब्बे गायब हो चुके थे। वो रुमाल यूनिकॉर्न के खून से सना हुआ था। एलिस समझ गई कि ये सब उस जादुई बैंगनी खून का असर है।